हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है जब खुद को सही प्रूव करने के लिए इंसान को गलत तरीके का साथ लेना पड़ता है। तो आज हमारी कहानी एक ऐसे हीरो के बारे में है जो देखने में आपको पसंद आएगी। अगर आपको भी इसमें मजा आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरू में हमें एक बिल्ला दिखाया जाता है जिसे दुनिया अलग अलग नामों से जानती है, लेकिन उसका सबसे फेमस नाम है पुस इन द बूट्स। पुस एक शातिर चोर होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी है, लेकिन फिलहाल वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। आगे हम उसे एक बार में देखते हैं जहां लोग उसके स्टाइल को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पुस कोई पंगा नहीं लेना चाहता और चुपचाप बैठकर अपना मिल्क एंजॉय करने लगता है। तभी वहां बैठा एक आदमी कहता है, तुम एक भगोड़े हो और आज रात हम तुम पर लगा इनाम पाना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी उसे पकड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। पुस को शांत करने के लिए वो उसे एक खतरनाक कपल जैक एंड जिल के बारे में बताते हैं, जिनके पास कुछ मैजिकल बीन्स हैं। ये बीन्स एक ऐसी बेल उगाते हैं जो सीधा बादलों में बने जाइंट कैसल तक जाती है और वहाँ रहती है एक गोल्डन गूस जो सोने के अंडे देती है। पुस कहता है कि मैं भी इन बीन्स को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ और वो उनसे एड्रेस लेकर उस कपल को ढूंढने निकल जाता है। इधर हम जैक एंड जिल को देखते हैं जो टाउन के ही एक होटल में रुकने आए हैं और प्लान बना रहे हैं कि जल्दी ही वो उन गोल्डन एग्स तक पहुंच जाएंगे। पुस भी उन्हें ढूंढता वो होटल तक पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि एक नकाबपोश कैट भी उन बीन्स को चुराने आई है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज सुनकर जैक एंड जिल उन्हें देख लेते हैं और ना चाहते हुए भी पुस को वहाँ से भागना पड़ता है। गुस्से में वो उस कैट का पीछा करता है और टाउन के अलग अलग रास्तों से होते हुए वो एक अंडरग्राउंड कैट विलेज में आ जाते हैं। वहाँ वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वो कैट जल्दी ही पुस को हरा देती है और बचने के लिए वो उस पर एक गिटार से हमला करता है। कैट के मास्क उतारने पर पुस देखता है कि ये तो एक फीमेल है और वो पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। कैट अपने पीछे उसे एक रूम में ले जाती है और यहाँ पुस को अपना पुराना दोस्त हम्टी मिलता है। पुस उसे देखकर बहुत नाराज होता है और कहता है कि तुम्हारे दिए धोखे की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तभी वो कैट भी वहाँ आती है जिसका नाम किटी है और हम्टी बताता है कि इसे मैंने ही तुम्हें यहाँ लाने भेजा था। फिर वो उसे साथ मिलकर मैजिक बीन्स चुराने को कहता है ताकि वो दोनों अपने सपनों को पूरा कर सके। पुस उसकी एक नहीं सुनता और मना करके वहाँ से बाहर चला जाता है। किटी उसे मनाने उसके पीछे जाती है और पूछती है कि आखिर उसे हम्टी से क्या प्रॉब्लम है। तब पुस उसे एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे बचपन में वो सैन रिकार्डो के एक अनाथालय में जा पहुंचा था, जहां की केयर टेकर एक एमाल्डा नाम की लेडी थी। वहीं वो पहली बार हम्टी से मिला था, जिसे कुछ बच्चे बहुत तंग करते थे। पुस ने उन बच्चों से हम्टी को बचा लिया और उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। यहीं पुस को पता चला कि हम्टी बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो भी उसके इन्वेंशंस में उसका साथ देने लगा। फिर एक दिन हम्टी ने उसे कुछ मैजिक बीन्स के बारे में बताया जो उन्हें बहुत अमीर बना सकता था और उन्हें ढूंढने के लिए उन दोनों ने छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया। उनके बहुत कोशिश करने पर भी वो बीन्स को नहीं ढूंढ पाए और उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। जल्दी ही वो बड़े हो गए और शरारतें करते हुए उनका सामना कई बार टाउन के शेरिफ से भी हुआ, लेकिन एमाल्डा हर बार उन्हें बचा लेती थी। फिर एक दिन पुस देखता है कि एक बुल किसी ओल्ड लेडी को टक्कर मारने वाला है और वो किसी तरह वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। शेरिफ और टाउन के लोग उसे हीरो मानने लगते हैं और उसे सम्मानित करने के लिए एमाल्डा उसे अपने बनाए स्पेशल बूट्स देती है। पुस को अपना ये नया लुक बहुत पसंद आता है, लेकिन हम्टी ये देखकर उसे चिढ़ने लगता है। हम्टी को अपनी चोरी की आदतों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन पुस शेरिफ को समझाकर हमेशा उसे बचा लेता है। एक दिन हम्टी उसे टाउन के बैंक को लूटने को कहता है, लेकिन पुस उसे समझाता है कि टाउन के लोग उनकी फैमिली हैं और उसे अब से चोरी करना छोड़ना होगा। उस रात हम्टी घबराया हुआ पुस के पास आता है और कहता है कि कुछ लोग पैसों के लिए उसके पीछे पड़े हैं। वो उसकी मदद से जबरदस्ती एक दीवार के पार चला जाता है और पुस देखता है कि ये तो टाउन का बैंक है। हम्टी भी जल्दी ही ढेर सारा गोल्ड चुरा लेता है और इससे पहले कि पुस उसे समझा पाए वहाँ शेरिफ आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे पुस को पकड़ने का ऑर्डर देता है और घबरा कर पुस हम्टी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। एमाल्डा जिसे वो अपनी माँ समझता था वो भी उसे देख लेती है और पुस चाहकर भी अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बता पाता। भागते हुए उनकी बग्गी एक ब्रिज पर क्रैश हो जाती है और पुस गुस्से में हम्टी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। स्टोरी के एंड में वो बताता है कि उस दिन उसका सब कुछ छिन गया और वो इन सब के लिए हम्टी को जिम्मेदार मानता है।
तभी हम्टी वहाँ आकर उससे माफी मांगता है और खुद को एक और मौका देने को बोलता है। वो समझाता है कि इन गोल्डन एग से तुम सैन रिकार्डो का सारा कर्ज चुका सकते हो, और ये सुनकर पुस उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। पुस कहता है कि ये सब वो एमाल्डा और टाउन के लोगों के लिए करने वाला है और वो लोग दोस्त नहीं बल्कि पार्टनर बनकर काम करेंगे। इधर जैक एंड जिल उन बीन्स को लगाने एक डेजर्ट में जाते हैं और ये तीनों भी उन्हें आते हुए देख लेते हैं। किटी और पुस छुपकर उनकी बग्गी पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ छोटे छोटे पिग्स सो रहे हैं। फिर वो दोनों किसी तरह जैक के हाथ से वो बीन्स निकालते हैं, लेकिन पुस की गलती से पिग्स शोर मचाने लगते हैं। जैक एंड जिल को भी उनके यहाँ आने का पता चल जाता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह उन्हें बांधकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और हम्टी भी उनकी मदद करने आता है। किटी वहाँ से बचकर निकल जाती है, लेकिन जिल खुद को छुड़ाकर पुस को पकड़ लेती है। इससे पहले कि जिल बीन्स को उनसे छीन पाए, हम्टी चालाकी से पुस को वापस ले आता है और वो तीनों उनसे बचकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें सामने एक टूटा हुआ ब्रिज दिखाई देता है, जिसे देखकर जैक अपनी बग्गी को रोक लेता है, लेकिन हम्टी अपने दोस्तों के साथ नीचे खाई में गिर जाता है। तभी वो एक लीवर दबाता है, जिससे बग्गी एक फ्लाइंग मशीन में बदल जाती है और वो लोग उड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग डेजर्ट में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पुस को पता चलता है कि किटी को उसका मालिक बहुत तंग करता था और फिर हम्टी ने उसे बचाकर अपने साथ रख लिया। ये सुनकर पुस एक बार फिर हम्टी पर विश्वास करने लगता है और तभी हम्टी उन्हें बताता है कि वो सही जगह आ पहुँचे हैं। वो लोग बीन्स को जमीन में दबा देते हैं और देखते हैं कि आसमान से एक रोशनी सीधा उसी की ओर आ रही है। रोशनी के टकराते ही वहाँ एक बेल निकल आती है और देखते ही देखते बड़ी होकर आसमान की तरफ जाने लगती है। वो तीनों भी बेल से होते हुए ऊपर बादलों में आ जाते हैं और तभी किटी उन्हें सामने बना वो कैसल दिखाती है। हम्टी यहाँ कपड़े चेंज करके गोल्डन एग बन जाता है और एक बादल पर उड़ते हुए वो सब कैसल के अंदर पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आती है और हम्टी बताता है कि ये जरूर ग्रेट टेरर है, वो मॉन्स्टर जो यहाँ की रक्षा करता है। आगे एक खाई के पार उन्हें एक जंगल दिखाई देता है और वो एक शैंपेन बोतल को यूज करके जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यही उनका सामना उस मॉन्स्टर से होता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें सामने ढेर सारे गोल्डन एग्स दिखाई देते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनका यहाँ आना कामयाब हो गया है। वो उन एग्स को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये बहुत भारी हैं और तभी वो सामने एक गोल्डन गूस को देखते हैं। उसे देखकर हम्टी को एक आइडिया आता है कि अगर हम इस गूस को भी अपने साथ ले जाएं, तो वो उन्हें हमेशा गोल्डन एग्स देती रहेगी। उसको ये प्लान कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन किटी के कहने पर वो इसके लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर से बचते हुए वो गूस को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन रस्सी टूटने से नीचे खाई में गिर जाते हैं। मॉन्स्टर वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और उससे बचकर भागते हुए वो लोग एक नदी में गिर जाते हैं। तभी उन्हें सामने एक व्हर्लपूल दिखाई देता है, जो सीधा उन्हें कैसल से बाहर ले आता है और बेल से टकराकर वो सब नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो एक पत्ते को पैराशूट की तरह यूज करके नीचे जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि किटी भी कहीं न कहीं पुस को पसंद करने लगी है। इधर उन लोगों का पीछा करते हुए जैक और जिल को हम्टी का टेलीस्कोप मिलता है और जैक देखता है कि बेल टूटकर उसकी तरफ आ रही है। वो समझ जाते हैं कि पुस और उसके दोस्त कहीं आसपास हैं और उन्हें पकड़ने वहाँ से निकल जाते हैं। उधर वो तीनों अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं और हम देखते हैं कि हम्टी चुपके से किटी को कुछ समझा रहा है। वो बहाना करके वहाँ से सोने चली जाती है और हम्टी पुस से कहता है कि कल हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है और अब हमें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर वो सोने चला जाता है और तभी जैक एंड जिल आकर पुस को बेहोश कर देते हैं। सुबह आँख खुलने पर पुस को वहाँ कोई नहीं दिखता और वो समझ जाता है कि जैक एंड जिल ने उन्हें किडनैप कर लिया है। वो उन्हें बचाने वापस अपने टाउन सैन रिकार्डो आता है और लोगों की नजरों से बचता हुआ किसी तरह अंदर पहुँच जाता है। यहीं एक जगह वो देखता है कि जिल हम्टी को तोड़ रही है, लेकिन पता चलता है कि हम्टी तो उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तब हम्टी उसे बताता है कि ये सब मेरे लिए काम करते हैं। फिर हम्टी कहता है कि ये सारा प्लान तुम्हें यहाँ लाने के लिए था, ताकि तुमसे उस दिन का बदला ले सकूं जब तुम मुझे ब्रिज पर छोड़ गए थे। वो बताता है कि मेरी नजर काफी टाइम से तुम पर ही थी और अब जेल जाकर तुम मेरा दर्द समझ जाओगे। फिर हम्टी शेरिफ को आवाज लगाता है और वो बैंक में चोरी के इल्जाम में पुस को अरेस्ट करने को कहता है। पुस उनसे लड़ने की सोचता है, लेकिन तभी उसे समझाने एमाल्डा वहाँ आती है और उसकी बात मानकर वो सरेंडर कर देता है।
जाते हुए उसकी नजर किटी पर पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे वो भी इन सब से बहुत दुखी है। हम्प्टी को लोग अपना हीरो मान लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन लोगों ने पूस को बनाया था। जेल में पूस को एंडी नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बताता है कि हम्प्टी ने वो मैजिक बीन्स उसी से चुराई थी और ये सुनकर पूस चौंक जाता है। फिर एंडी उसे ग्रेट टेरर के बारे में बताता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि गोल्डन गूस की माँ है और अपने बच्चे को बचाने यहाँ जरूर आएगी। पूस समझ जाता है कि टाउन खतरे में है, लेकिन गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और उधर हम ग्रेट टेरर को टाउन की तरफ आते हुए देखते हैं। पूस अपना चार्म यूज करता है जिससे हिप्नोटाइज होकर गार्ड दरवाजा खोल देता है और तभी उसे बचाने किटी वहाँ आ जाती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब वो उसके प्यार को समझ चुकी है। तभी शेरिफ और उसके गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन किटी उन्हें बेवकूफ बनाकर पूस को बाहर भेज देती है। इधर हम हम्प्टी को देखते हैं जो ग्रेट टेरर के आने का वेट कर रहा है ताकि वो टाउन को बर्बाद करके उनसे अपनी सजा का बदला ले सके। तभी उसे अपना और पूस का बनाया एक चार्ट दिखता है जिसमें उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से जाने लगता है। तभी पूस भी वहाँ आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम दिल से बुरे नहीं हो। वो उसे सब कुछ भुलाकर टाउन के लोगों की mदद करने को कहता है और हम्प्टी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इधर ग्रेट टेरर टाउन में पहुंच जाती है और लोग उसे मॉन्स्टर समझकर वहां से भागने लगते हैं। पूस हम्प्टी से गूस को ब्रिज पर ले जाने को बोलता है और खुद ग्रेट टेरर को समझाने जाता है, लेकिन देखता है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। फिर वो उसे हम्प्टी की बग्गी में उसका बेबी दिखाता है और ग्रेट टेरर उसे देखकर हम्प्टी का पीछा करने लगती है। जैक को जील भी हम्प्टी से वो गूस छीनने आते हैं, लेकिन किटी एन वक्त पर आकर उन्हें रोक लेती है और वो दोनों ग्रेट टेरर के पैरों तले कुचले जाते हैं। इधर हम्प्टी सामने शेरिफ को देखकर बग्गी को उड़ाने लगता है, लेकिन ग्रेट टेरर उसके विंग्स काट देती है और वो ब्रिज पर क्रैश हो जाता है। फिर वो अपने बेबी को पकड़ने ब्रिज पर जाती है, लेकिन ब्रिज टूट जाता है और वो उसके नीचे दब जाती है। पूस किसी तरह हम्प्टी और बेबी गूस को गिरने से बचा लेता है, लेकिन जल्दी ही वो भी उनके साथ नीचे लटक जाता है। हम्प्टी भी समझ जाता है कि वो दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है और वो उसे गूस को बचाने को कहकर रस्सी को छोड़ देता है। पूस किसी तरह बेबी को बचाकर वापस ऊपर आ जाता है और उधर उसकी माँ भी खुद को चट्टान के नीचे से निकाल लेती है। पूस उसका बेबी उसे देखकर हम्प्टी को चेक करने जाता है और देखता है कि उसका शेल टूटकर वहाँ एक गोल्डन एग पड़ा हुआ है। वो समझ जाता है कि ये उसके अंदर की अच्छाई है और मन ही मन उसे अलविदा बोलता है। तभी गूस और उसकी माँ वहाँ से वापस जाने लगते हैं और जाते हुए वो हम्प्टी के गोल्डन एग को भी अपने साथ ले जाते हैं। पूस वापस टाउन में आता है जहाँ लोग उसे एक बार फिर हीरो मानने लगते हैं और वो अपनी मॉम को एक बर्ड गिफ्ट करता है। एमाल्डा भी उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तभी शेरिफ उसे पकड़ने आता है, लेकिन देखता है कि पुस वहाँ से जा चुका है। पुस किटी से मिलता है जो उसे दोबारा मिलने को कहकर उसके बूट्स अपने साथ ले जाती है और पुस भी अपने अगले एडवेंचर की ओर निकल जाता है। आगे दिखाते हैं कि हम्प्टी अभी जिंदा है और गूस और उसकी मॉम के साथ बहुत खुश है। जैक और जील भी हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं और पुस किटी के साथ मिलकर डांस कर रहा है। एंड सीन में हम उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।